राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनरल बोर्ड मीटिंग का आज इनेकाद किया गया, जहां जमहूरियत के चौथे सुतून यानी मीडिया नुमाइंदों को ही सहूलियात से महरूम कर दिया गया, जिसके बाद शहर के मुतादिद नामवर सहाफियों ने वहीं अपना धरना आंदोलन शुरू कर दिया। मालेगांव पावर एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने वजीर तालीम रज़ादा भूसे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद शहर के मुनकरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लाजमी शर्त को खत्म करवाना था, ताकि उन्हें हुकूमती सहूलियात के उसूल में आसानी हो। मालेगांव शहर के पानी फराहम करने वाले अहम गिरना पंपिंग स्टेशन पर शनिचर की शाम ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी की वजह से पंपिंग का निजाम अचानक ठप हो गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने इत्तला मिलते ही हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया और पूरी रात की मुसलसल मेहनत के बाद सुबह सवेरे मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तालीम और सेहत के अहम मौजूआत पर एक जायजा मीटिंग में इंकशाफ हुआ कि कई मुंतखब खातून कारपोरेटरों ने खुद शिरकत करने की बजाय अपने निजी या गैर मिजाज मुआविन नुमाइंदों को भेज दिया। इस गैर कानूनी अमल पर समाजी तंजीम आमी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति के रहनुमा निखिल पवार ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 28 अप्रैल से राइट टू सर्विस यानी आरटीएस एक्ट 2015 को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद शहरियों को सरकारी खिदमत एक मुकर्ररा वक्त के अंदर फराहम करना, सरकारी कामकाज में शफाफियत लाना और अफसरान की जवाबदेही तय करना है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन पर ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की हत्या यानी सबूताज करने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनके रवैये की वजह से ख्वातीन की सियासी नुमाइंदगी को शदीद नुकसान पहुंचा है। 16 मई से 24 जून तक मुल्क भर में मरदूमशुमारी का काम जारी होना है। इसके लिए तकरीबन तमाम प्राइमरी असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई है। ट्रेनिंग, मरदूमशुमारी और इंतखाबी कामों की वजह से असातिज़ा के लिए इस साल गर्मियों की छुट्टियां खत्म होकर रह गई हैं और ये वक्त उनके लिए एक सख्त इम्तिहान साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर इंतजामिया ने शहरियों को तपती धूप से बचाने के लिए शहर के अहम ट्रैफिक सिग्नल्स को दोपहर 12:30 से 4 बजे तक बंद रखा जा रहा है, ताकि मुसाफिरों को सिग्नल पर बराह रास्त धूप में खड़ा न होना पड़े। लोकसभा में वुमन रिजर्वेशन और डीलिमिटेशन से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल के मामले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सोलापुर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट परिणीति शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्लान नाकाम हो गया है। पुणे के चंदन नगर इलाके में वकील के दफ्तर में 32 साल खातून के कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया है। पुलिस ने इस मामले में वकील की बीवी और उनकी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वकील संजय सावंत को भी जुर्म छुपाने और मकतूला के घर वालों को गुमराह करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नजर सोशल मीडिया और एआई से तैयार करदा मवाद के हवाले से सख्त हिदायत जारी की है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी ज़ाब्ता के खिलाफ मवाद को 3 घंटों के अंदर हटाना लाजमी होगा। असम्बली इंतखाबात से चंद दिन कबल इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के वोटर लिस्ट में तकरीबन 7 लाख नए वोटर्स को शामिल किया है। ताहम कमीशन ने अभी तक इन अजाफी वोटरों के बारे में तफसीली मालूमात जारी नहीं की है। हैदराबाद से हुबली जाने वाली फ्लाइट 91 की एक परवाज में उस वक्त तो खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई जब दौरान परवाज तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद तैयारे को तकरीबन 4 घंटे तक फिजा में चक्कर लगाने पड़े। इस दौरान मुसाफिरों में शदीद खौफ एराज फैल गया। कई अफराद रोने लगे जबकि कुछ दुआएं करते रहे। आबनाए हुर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल के सऊदी अरब के दौरे को एक अहम सिफारती इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ईरान तनाज़ा और इलाकाई अदम इस्तेकाम के दरमियान भारतीय तवानाई की सलामती, तेल की सप्लाई और समुद्री रास्तों की हिफाजत पर तवज्जो दे रहा है। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में सड़क किनारे एक झाल मुड़ी की दुकान पर अचानक रुक कर सभी को हैरतज़दा कर दिया। उनके इस गैर मुतवक्के इकदाम से वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और इलाके में खासी गहमा-गहमी पैदा हो गई। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की इब्तिदाई लहर की जद में मनाब स्कूल भी आया था। स्कूल पर हुए हमलों के नतीजे में बड़ी तादाद में तलबा जहां बहक हुए थे। इस हमले के मुतासिरीन ने पोप लियो को खत लिख दिया है। वालिदैन ने लिखा कि दर्द दिलों में समेटते लरसते हाथों से वो ये खत लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि बच्चों के गुजर जाने के बाद अब इन दिनों वो उनके जले हुए बैग और खून आलूद नोटबुक्स को अपने सीनों से लगाते हैं। अमेरिका और ईरान कशीदगी के दरमियान एक ईरानी नज़ा 44 साल शमीम माफी को लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया। शमीम पर इल्जाम है कि उसने ओमान में रजिस्टर्ड कंपनी एटलस इंटरनेशनल बिजनेस के जरिए ईरानी वजारत दफा और सूडानी वजारत दफा के दरमियान 5.8 बिलियन से ज्यादा मालियत के हथियारों के डील करवाई थी।
खलीजी ममालिक के मारूफ सियासी तज्जियाकार अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से मायूस हो चुके हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात को अब अपने दिफा के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने साबित किया है कि वो ईरानी हमलों के दौरान अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हुकूमत इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि ईरानी बंदरगाहों की जारी अमेरिका नाकाबंदी एक अहम मसला बनी हुई है। अमेरिकी फौज के हमले और रातों रात ईरानी जहाज पर कब्जे से कशीदगी में इजाफा हुआ है। ब्रसेल्स में 60 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ एक अहम इजलास में शरीक हैं, जिसका मकसद गजा, मगरबी किनारे और इसराइल में इस्तेकाम और तवील मुद्दती अमन पर तबादला ख्याल करना है। यूरोपीय यूनियन फलस्तीनी अथॉरिटी को सबसे ज्यादा माली इमदाद देने वाला अदारा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।